ओके गाइस, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने किया था इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट। सबसे हमने एमसीक्यूज के करने थे 3 पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो था वो था इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट से रिगार्डिंग कि इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट को कैसे डील किया जाता है। फिर उसके बाद आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये था कि आपने फिक्शन को कैसे डील करना है। फिक्शन अबाउट कि आप का एक पैसेज जो आपको स्टोरी या नॉवल से आएगा, और इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट वो जिसमें एक पैसेज आपको आएगा किसी आर्टिकल से, किसी ऐसे राइटिंग से, सॉरी किसी ऐसे से, किसी भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन से आपको वो पैराग्राफ हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ये बात बताती चलूं कि हर पैराग्राफ के साथ कोई 7 to 8 एमसीक्यूज अटैच होते हैं। ठीक है, टोटल आपको एटलीस्ट 20 to 30 एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए सामने आते हैं, जिसमें 7-8 एमसीक्यूज आपको इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट से होते हैं, 5 to 7 एमसीक्यूज आपको फिक्शनल पार्ट से आते हैं। और ग्रामर पार्ट से, ग्रामर क्योंकि आपके एग्जाम का 30% कवर करता है, तो इस वजह से ग्रामर से कोई 8 से 10 एमसीक्यूज आते हैं। दैट्स व्हाई ग्रामर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज। तो अभी ग्रामर में सबसे पहले जो हम चीज डील करेंगे वो करेंगे हम नाउन और प्रोनाउन के मुतालिक, के नाउन और प्रोनाउन को आपने, ये ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको हमने कैसे डील करना है। नाउन के बारे में हम जानते हैं कि नाउन जो है वो सॉरी, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, और कॉमन नाउन जो है वो कॉमन कॉमन नेम होते हैं, यानी जनरल नेम होते हैं। और उसके बाद नाउन जो है वो पर्सन, प्लेस और थिंग्स होती हैं। और प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह लेते हैं, यानी दैट टेक्स प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। जैसे नाम अली, अली, हमजा, हाला, इनकी जगह पर अगर हम ही, शी, इट का नाम यूज करेंगे तो वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। उसके बाद जो है आपके पास अच्छा, एक चीज, जो प्रोनाउन जिस नाउन को एक्सचेंज करता है ना, उस वर्ड को एंटीसीडेंट बोलते हैं। इट्स ऑल फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंटीसीडेंट हैज नो रोल इन योर ग्रामर section, but it takes part like this. Steven lost his address book. It held many important phone number. अब ये क्या है, यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो किसका है, सब्जेक्ट का है या ऑब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को इसने प्रोनाउन चेंज किया है, ऑब्जेक्ट ने अपना प्रोनाउन यहाँ पर चेंज किया है, खुद को रिप्लेस किया है, ऑब्जेक्ट ने रिप्लेस किया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यानी एड्रेस बुक है, यहाँ पर ये एंटीसीडेंट होएगा। अगर आप यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पर स्टीवन एंटीसीडेंट होएगा, क्योंकि स्टीवन ने खुद को इधर आके प्रोनाउन में चेंज किया है। तो जो नाउन नाउन 2 तरह के होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट अपना प्रोनाउन चेंज करेगा, खुद को प्रोनाउन में चेंज करेगा, तो वो एंटीसीडेंट होगा। और अगर ऑब्जेक्ट चेंज करेगा तो वो एंटीसीडेंट होएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने प्रोनाउन की 2 टाइप्स भी अंडरस्टैंड कर लिए, कि एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि अगर ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ने खुद को प्रोनाउन में चेंज किया है, और अगर ऑब्जेक्ट खुद को प्रोनाउन में चेंज करेगा तो डेफिनेटली वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई एहतेशाम, नूर? यस मैम। यस मैम। ओके, बस इसमें इतना ही समझना था हमें। और इसकी आपको एक बात बताऊं कि इसकी ये जो फर्स्ट वाली प्रैक्टिस है ना, इट्स जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। अगर आप इसकी पेपर फॉर्म में देखें तो वो आपको इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। लुक एट दिस। वेट वेट अ मिनट।
अच्छा, इसका ना वो नीचे वाला पार्ट मिस है, वो इसके साथ नहीं है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट पे देखते हैं, प्रोनाउन एंटीसीडेंट। अच्छा, इसमें आपको क्या चेक चेक करना है? इसमें आपको यहाँ पर ये बताना है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे कंपनी, कंपनी क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन में चेंज होएगी। हम कंपनी है तो उसकी जगह पे इट ही लगाएंगे, दीज नहीं लगाएंगे, क्योंकि कंपनी सिंगल है। अब एम्प्लॉयज यहाँ पर प्लूरल हैं। अगर हमारा एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा, हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अगर हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल होगा तो हमारा प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। यहाँ पर एम्प्लॉयज हैं तो डेफिनेटली ये दे में कन्वर्ट होगा। बस ये चीज इसमें देखनी है। लाइक यहाँ पे देखें, यहाँ पर उसने कमेटी है, कमेटी तो सिंगुलर होता है ना। कमेटी अनाउंस्ड दैट दे विल होल्ड वीकली मीटिंग्स। अब कमेटी सिंगुलर है तो दे में करेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा, हम इसको इट में करें। ठीक है। और अच्छा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन यानी प्रोनाउन का एक टेबल होता है जिसमें फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। इसका एक टेबल मीन्स, in this table I have showed you the all pronouns that are used usually, जो अमूमी तौर पर जितने भी प्रोनाउंस यूज होते हैं सारे मैंने इस टेबल में दिखा दिए आपको। बस ये चीज है इसमें। उसके बाद अगर आप जहां पर जाकर देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि इस आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से सीन आएगा, इस तरह से। लाइक यहाँ पे देखें, इंस्टेड चिल्ड्रन डैश पेरेंट्स एंग्री, एंग्री। आपने यहाँ पर दिखाना है विल लर्न ओनली दैट दे शुडंट मेक वंस पेरेंट्स एंग्री। यहाँ पर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर चिल्ड्रन है तो दे तो आएगा। ओके, दे शुडंट मेक वंस पेरेंट्स एंग्री, कि बच्चों के पेरेंट्स को चाहिए कि वो किसी दूसरे पेरेंट्स पर गुस्सा ना करें। अब यहाँ पर विल हैव लर्न ओनली दैट दे शुडंट मेक वंस पेरेंट्स एंग्री। विल learn only that you shouldn't make one's parents angry. Will learn only that they shouldn't make their parents angry. अब मुझे ये बताएं, चिल्ड्रन है तो प्लूरल है। अब यहाँ पर वंस, वंस, वंस आ रहा है तो ये तो तीनों ही ऑप्शंस जो है हम डिनाई कर देंगे, क्योंकि चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है। अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन देयर विल बी प्लेस देयर द वर्ड देयर, we will reject the ones. Got that, students? Yes, ma'am. Done. ओके जी, यहाँ पर देखो, वन पेरेंटिंग एक्सपर्ट फील्स दैट, वन पेरेंटिंग, वन पेरेंटिंग है तो यहाँ पर सबसे पहले तो वी नहीं आएगा, क्योंकि वी तो प्लूरल प्रोनाउन। यहाँ पर वन है, इसका मतलब है ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे, हम यहाँ पर वी नहीं लगाएंगे, पेरेंट्स भी नहीं लगाएंगे। दो ऑप्शन दो दो ऑप्शंस हम रिजेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर ही लगाएंगे या वन लगाएंगे? क्या लगाएंगे तो शाम, यहाँ पर ही आएगा या वन आएगा? मैम वन आ सकता है इधर। हाँ, क्योंकि हमने पैटर्न भी तो फॉलो करना है ना, तो वन के साथ वन ही आएगा। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ओ, तो ये जनाब वर्ब्स, फॉर्म्स और टेंसेस एंड टेंसेस आप लोगों ने। अच्छा, टेंसेस की ना मैं आपको एक वीडियो टैग करूंगी, उसमें आपको एक ही दफा सारे टेंसेस रिवाइज हो जाएंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके आगे से पार्टिसिपल, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंसेस सारे जो है वो हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। और सबसे अब बात करेंगे हम रेगुलर वर्ब्स की। अच्छा, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स, आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में सुना है ना? जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो होते हैं जो ईडी का
ईडी का पैटर्न फॉलो करते हैं, लाइक लुक, लुक्ड, लुक्ड, ठीक है, कुक, कुक्ड, कुक्ड, तो ये रेगुलर वर्ब होते हैं। बाकी ये चीज तो हम जानते हैं कि जो है प्रेजेंट जो होते हैं उसमें एस या ईएस का इजाफा होता है, पार्टिसिपल में आईएनजी होता है, पास्ट में जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, और परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब की हम बात कर रहे हैं ना। और आपको इसका पेपर फेस दिखाते हैं, ये रहा इसका पेपर फेस। इस तरह जनाब आपके सामने वो फोर पॉसिबल फॉर्म ऑफ वर्ब रख देंगे, आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करना है और फिल इन दी ब्लैंक्स में ऐड कर देना है। मतलब यहाँ पर जो स्पेस होगी उसमें आपने फिलअप कर देना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इर्रेगुलर वर्ब। अच्छा जी, रेगुलर वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया कि वो वर्ब जो ईडी का पैटर्न फॉलो करते हैं वो रेगुलर वर्ब होते हैं। अब ऐसे वर्ब जो ईडी का पैटर्न फॉलो नहीं करते, समटाइम वर्ब्स जो होते हैं वो ईडी का पैटर्न फॉलो नहीं करते, जैसे सिंग, सैंग, संग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। आपको कुछ और भी दिखाते हैं, ये देखिए मेरे पास कितना ढेर सारे हैं इर्रेगुलर वर्ब, जैसे गिव, गिव, गिवन, सी, सा, सीन, ठीक है। वो वर्ब जो ईडी का पैटर्न फॉलो नहीं करते उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। और आपको इसका पेपर फेस भी दिखा देते हैं, ये रहा इसका पेपर फेस। अच्छा, यहाँ पर इसकी ना एक बड़ी मजे की एक्सरसाइज है जो आपकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे से कर पाएगी। चले आप दोनों से एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, स्कूल एम्प्लॉयज डैश हिम द बॉयलर। आप यहाँ पर क्या दे लगाओ, ये शो, शो में शो की कौन सी फॉर्म आएगी, स्कूल हिम, shows him the boiler, showing him the boiler, showed him the boiler। शोज हाँ ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो shows आएगा, है ना। एम आई राइट इख्तिशाम? Yes, ma'am. चलो जी आगे देखते हैं। अच्छा जी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब में डेफिनेटली हम जानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं। आपको एक टिप बताऊं, ही, शी, इट और नेम, इन चार सब्जेक्ट के अलावा सिंगल नेम यानी अली, इमरान, जो भी नेम, आप एक सिंगल नेम, ही, शी, इट और ये तीन, ये चार सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे प्लूरल होते हैं। और आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर बाकी सबके साथ देखें, जंप है, ठीक है, वी जंप, यू जंप, दे जंप, आई जंप, यू जंप, ठीक है। ही, शी, इट के साथ जंप्स। अब बस यही चीज हमने इस लेसन में अंडरस्टैंड करनी है कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है ना, उसमें हमने सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में ताल्लुक को स्टडी करना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको ये बात, कलेक्टिव नाउन जो है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कंफ्यूज करने के लिए अ वेरी ह्यूज टर्म, क्योंकि हम लोगों को बाज दफा चीजों को फाइनलाइज करना मुश्किल हो जाता है कि ये कलेक्टिव नाउन है भी या नहीं। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको एक बहुत सिंपल वर्डिंग में आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ कि जो ग्रुप होता है ना, जो किसी ग्रुप का नेम होता है जिसमें एक ऐसा कलेक्टिव नाउन एक ऐसे ग्रुप का नेम होता है जिसमें बहुत सारे आइटम्स शामिल होते हैं, लाइक दैट फैमिली, फैमिली में कितने सारे आइटम्स शामिल होते हैं, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। स्टाफ, स्टाफ में बहुत सारे टीचर्स, को टीचर्स,
स्टाफ मतलब असिस्टेंट्स, हेड टीचर्स, जो भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी आइटम्स शामिल होती हैं। इसी तरह क्राउड होता है, क्रू होता है, आर्मी होती है, फ्लॉक होता है, हर्ड होता है। ये सारे जो है ग्रुप्स के नेम है। तो आपको यहाँ पर कलेक्टिव नाउन से इंट्रोड्यूस करवाने का मतलब ये था कि आपको ये बात जहन नशीन करवाई जा सके कि कलेक्टिव नाउन को हमेशा आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर डील करना है आपने। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखें, आर्मी, आर्मी इज अ गुड प्लेस। आर्मी एक ग्रुप का नेम है, एक कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ उसने आर लगाने की बजाय इज लगाया है। इसका मतलब ये है कि आर्मी को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डील किया गया है। ये चीज है जो इसमें आपको अंडरस्टैंड करनी है इस लेसन में। नीचे जाके कुछ प्रैक्टिस को देखते हैं। मे बी प्रैक्टिस मेक योर concept more strong। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीजें, कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। माइंड में रखिएगा, हर वो प्रोनाउन जिसके साथ वन आता है, बडी आता है, थिंग आता है, या ईच मच आता है, तो वो जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है ये आ के बगैर यूज नहीं होते। अ सेवरल डेज अगो, अ फ्यू मंथ्स बिफोर, देयर बोथ, ये जो है इनके साथ एक वर्ड आता है अ, जो इनके सिंगुलर होने को डायरेक्ट करता है, बट दे आर प्लूरल प्रोनाउंस। इनको आपने प्लूरल, और एक ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ना सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, लाइक ऑल, नॉन, एनी, पार्ट, मोस्ट, ये प्लूरल होते हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस बड़ी इजी होती है। लाइक यू कैन इजीली डिसाइड दैट कि इसके साथ कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। लाइक प्लीज नो टेल मी एवरी, नहीं कुछ और पूछते हैं आपसे। हाँ, द परफॉर्मेंस is are usually held in Barons Hall। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर is आएगा या are आएगा? Is Yes, because performance is single, that's why we will use singular helping verb। Good. Okay, Ihtisham, many well-known musicians have played there। अब यहाँ पर म्यूजिशियंस है, तो म्यूजिशियंस के साथ आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे? मैम है। यस, बिकॉज हैव इज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे कौन, अच्छा यहाँ पे बताएं, द कॉन्सर्ट सीरीज इज वेरी पॉपुलर या आर वेरी पॉपुलर? मैम आ I जाएगा यहाँ पे क्योंकि सीरीज है। हाँ, सीरीज क्योंकि प्लूरल है, दैट्स व्हाई आर आए। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसका पेपर फेज है, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर हैव आएगा, हैविंग आएगा, या खाली हेयर्स आएगा। तो ये चीज है। और आज के लास्ट लेसन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। और लास्ट लेसन जनाब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो इस तरह से कि यहाँ पर हम डील करने वाले हैं कंपाउंड सब्जेक्ट को। अच्छा, आपको बड़ी इजी वर्डिंग में एक चीज बताऊं कि कंपाउंड सब्जेक्ट पता है किसको कहते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं जिसमें दो सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट काम कर रहे होते हैं, यानी दो लोग काम कर रहे होते हैं। तो उन दो लोगों को आपस में, जिस तरह हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कंजक्शंस यूज करते हैं, दो पैराग्राफ को कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिशंस यूज करते हैं, इसी तरह दो कंपाउंड सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए हम एंड या और, इधर, नीदर, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि कंपाउंड सब्जेक्ट को डील कैसे करना है, एज सिंगुलर सब्जेक्ट डील करना है या एज प्लूरल सब्जेक्ट डील करना है। तो आपको यहाँ पर आपको एक बड़ी सिंपल टिप दूंगी। जिन दो सब्जेक्ट के दरमियान में एंड होगा ना, उसको आपने प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर डील करना है। ठीक है,
और जिन दो सब्जेक्ट के दरमियान में और कोई भी वर्ड आ जाए, लाइक और आ जाए, इधर आ जाए, निधर आ जाए, कैसा भी वर्ड आ जाए, तो आपने उसको एज सिंगुलर सब्जेक्ट डील करना है। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस में आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। लाइक यहाँ पे देखिए, ट्राइसिया एंड हर सिस्टर आर। अब ये दोनों सब्जेक्ट क्योंकि एंड से कनेक्टेड है, तो हम इस यहाँ पर आर लगाएंगे। अब अ हेल्थ एड और अ नर्स और के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर विजिट्स आया है। आपको पता है ना, विजिट्स के साथ एस जो यूज हुआ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। एम आई राइट नूर? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पर देखिए, निदर द सिस्टर नोर देयर ब्रदर, यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट यूज हुए हैं और इनके दरमियान कनेक्शन है नोर। अब ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर एंड नहीं है, एंड के अलावा हमने हर सब्जेक्ट को एज सिंगल सब्जेक्ट डील करना है, तो हम यहाँ पर हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। व्हाट दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्ड, इंटरप्टिंग वर्ड्स। अच्छा, ये जो है ना, ये आई डोंट थिंक सो व्हाई दिस इज द पार्ट ऑफ दिस लेसन, लेकिन ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, उसमें जाके बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करने वाला। इंटरप्टिंग वर्ड्स वो होते हैं जो आपके किसी भी नाउन को डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लाइक यहाँ पर देखिए, मेडिसन है, मेडिसन ये आपका सब्जेक्ट है। प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, इज ऑन अ हाई शेल्फ। अब ये क्या है कि ये जो वर्ड है ना, जिसने सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया है, इसने आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को खराब कर दिया है। दैट्स व्हाई these वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरप्टिंग वर्ड्स। जैसे अपील अ मेडिसन ऑफ अ मेडिकल सप्लाईज, तो ये जो है इसने स्ट्रक्चर को खराब किया है, दैट्स व्हाई दिस इज इंटरप्टिंग वर्ड। और दिखाते हैं जी आपको, ये देखें, लाइक डॉक्टर सिल्वा हु इज वन ऑफ सर्जन। अब ये क्या है, कंसल्ट्स विद द फैमिली। डॉक्टर सिल्वा कंसल्ट्स विद द फैमिली, ये सीधा सा सेंटेंस था, उसमें डॉक्टर सिल्वा का बता के कि ये बंदी जो है ये एक सर्जन है, तो वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को खराब कर दिया, ये इंटरप्टेड स्ट्रक्चर हो गया। अब इन्वर्टेड स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मी देयर इज वेरी अ ग्रैंड एक्सप्लेनेशन अबाउट इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, लेकिन मैं आपको सिंपल और शॉर्ट वे में बताऊंगी कि जब आप किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी सेंटेंस में को क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, या फिर आप उसमें कोई अपोस्ट्रोफी ऐड कर देते हैं, या फिर आप उसमें एक्सक्लेमेशन ऐड करते हैं, तो वो क्या होता है कि उसका सेंटेंस जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है। लाइक आपको क्वेश्चन सेंटेंस में ऐड करने के लिए, सॉरी, क्वेश्चन सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस से बाहर निकालना पड़ता है। बेसिकली सेंटेंस जो है प्लेन सेंटेंस ये था, ट्राइसिया एंड हर फैमिली इज गोइंग टू डू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि आर को बाहर निकाल दिया गया है, ठीक है। ट्राइसिया एंड हर फैमिली आर गोइंग टू डू, आर को बाहर निकाल दिया गया, मींस हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पे अच्छा भला सेंटेंस था, ट्राइसिया वांट टू सेंड हर मदर टू अ हॉस्पिटल, हमने इसके स्टार्ट में डू और डस लगा दिया। ये सिंपल चीज है, इसको ये सेंटेंस इन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर अपोस्ट्रोफी ऐड हो गई है, तो ये भी इन्वर्ट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर इसका पेपर फेस चेक करवाते हैं आप। I think it has no paper face. No, no, no. Yeah, has like this. Yeah, Jana. Each state dash its own laws. अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि ईच स्टेट है, तो ईच स्टेट सिंगुलर सब्जेक्ट है,
इसके साथ हैज आएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी हैव यूज हुआ है, यहाँ पर भी हैव यूज हुआ है, यहाँ पर भी हैव यूज हुआ है। सिंपल ये वाली ऑप्शन आएगी, क्योंकि हैज ई स्टेट मीन्स टू से सिंगल, और सिंगुलर subject will use has, not have. Got that, guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, जी, this is the all stuff that we have learned about today. तो ठीक है, कल लेकिन डोंट मिस टुमारोज क्लास, बिकॉज कल हम ये डिस्कस करेंगे। कल हम कैपिटलाइजेशन को और पंक्चुएशन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी ग्रामर का पूरा 15% ले जाएगा। तो इस वजह से कल की क्लास पर मत मिस कीजिएगा। और कल इंशाल्लाह हमारे RTLA का लास्ट लेक्चर होगा इख्तिताम। तो मैम मॉक कब होगा? मॉक, हेलो, मॉक से पहले तो आपने ये करना है ना, कि मॉक से पहले आपने जो है वो लेवल 3 देना है, और लेवल 3 से पहले मुझे मुझे सारे चैप्टर्स के टेस्ट देने हैं। मैम वो क्या पहले बोल रहे? आप फर्स्ट लेवल, आपने अभी कल कल की क्लास के बाद यू हैव क्लियर योर फर्स्ट लेवल, फिर चैप्टर टेस्ट देके सेकंड लेवल क्लियर होगा, फिर उसके बाद थर्ड लेवल के लिए लेवल 3 देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट तो जाके भाईजान फोर्थ लेवल पे आता है, तो दरमियान वाले 2 लेवल आप स्किप नहीं कर सकते, आप जंप नहीं कर सकते। तो पहले आप कल की क्लास लेके लेवल 1 कंप्लीट करें, फिर उसके बाद सारे चैप्टर्स के टेस्ट दे के लेवल 2 कंप्लीट करें। ये एक पूरी गेम है जो आपने खेलनी है। अभी तो पहला 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 सफर है। ये कितना रहेगा टाइम मैम इसमें? लेवल 1, लेवल 2, इसमें लेवल 3 में? पूरा नेक्स्ट वीक जाएगा। कल आप फर्स्ट, ये वाला फ्राइडे तक आप मेरी तरफ से, आप कल मुझे सारे चैप्टर के टेस्ट देके परसों लेवल 3 दे देंगी, तो आप पे डिपेंड करता है, मुझ पे थोड़ी ना करता है डियर। चलिए ठीक है मैम। हाँ जी, तो ये बात है। और एनीथिंग एल्स आपके माइंड में आज के चैप्टर के रिगार्डिंग? नूर? नो मैम, मैम। का चैप्टर इजी था। हम्म। इजी था आज का चैप्टर, लाइक है। कंफ्यूज नहीं हुए इसमें। हाँ, आज मैं इजी मोड में थी, इसलिए मैंने आपको इजी वे में करवाया है।